सी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसी वीडियो के हिसाब से अब हम ट्रिपल सी को अपने इस चैनल पे चैप्टर वाइज देखेंगे। उस वीडियो में मैंने सिलेबस बता दिया था। अगर आपको सिलेबस देखना है क्या है कैसा है ट्रिपल सी का, तो आप उस वीडियो को फॉलो कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट से डायरेक्ट जा सकते हैं। ट्रिपल सी की प्लेलिस्ट होगी ट्रिपल सी नाम से, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर पहला जो फर्स्ट चैप्टर था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। लूसेंट की कंप्यूटर की बुक भी पढ़ी हुई है, वहाँ पे भी चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। परीक्षा मंथन कंप्यूटर की प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है, उसको भी आप देख लीजिएगा जब आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जाएं। तो वो दोनों बुक देखने के बाद फिर आप इसको भी एक बार देख लेंगे तो आपको 3 तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और तीनों आपका क्लियर हो जाएगा। वो दोनों बुक हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। तो क्योंकि बहुत से कमेंट आते हैं इंग्लिश के लिए, तो इस बार इंग्लिश में ही कवर करेंगे ट्रिपल सी को। बेसिकली ट्रिपल सी बहुत हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए भी मैं इस तरीके से बोलूँगा कि दोनों ही कवर हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर हिंदी में पढ़ने से अच्छा इंग्लिश में थोड़ा आसान हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन क्या है कंप्यूटर के बारे में, ये बेसिक हम सभी जानते हैं। कंप्यूटर हैव बिकम एसेंशियल टूल्स इन एवरीडे लाइफ। हम सभी के लाइफ में ये हमेशा से हर दिन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेंशियल होता जा रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग हाउ वी वर्क, कम्युनिकेट एंड स्टोर इन इंफॉर्मेशन। कैसे हम बात करते हैं, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स एन इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि कंप्यूटर हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कंप्यूटर का, तो अंडरस्टैंड व्हाट अ कंप्यूटर इज़, लर्न द हिस्ट्री। हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, लर्न द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरह सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऊपर था, वही लगभग उसी चीज़ से स्टार्ट होते हुए कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या। A computer is an electronic device that processes data to generate meaningful information. It can perform complex calculation quickly and store vast amounts of information. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना देता है। कंप्यूटर का काम क्या है, रॉ डेटा जो होगा उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाने में कंप्यूटर हेल्प करता है। ये बड़े से बड़े काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत तेज कर सकते हैं और बहुत से डेटा को ये स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर रिफ्लेक्ट्स द इवैल्यूएशन फ्रॉम बेसिक कैलकुलेशन टूल्स द पावर डिवाइस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स टास्क। हिस्ट्री क्या है, बेसिक कैलकुलेशन वाले जो सिस्टम थे उनसे स्टार्ट होते हुए और कैसे ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क को करने लगा, तो उस हिसाब से इसकी हिस्ट्री बनती है। और टोटल 5 जनरेशन बनते हैं। तो कंप्यूटर उन जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर वो जनरेशन आने से पहले क्या चल रहा था उसके बारे में, प्री कंप्यूटर एरा, उससे पहले क्या हो रहा था उसके बारे में यहाँ पे कुछ है। बिफोर मॉडर्न कंप्यूटर्स ह्यूमंस यूज सिंपल टूल्स फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक सिंपल टूल यूज़ करते थे, जिसमें से बहुत पॉपुलर एबैकस है। ये सबसे पहले इसको अर्लीस्ट नॉन टूल्स फॉर अर्थमेटिक, ये सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए यूज़ होने वाला टूल्स एबैकस ही है। 3000 BC में ये इन्वेंट हुआ था, ठीक है। तो एबैकस, फिर इसके पास क्लाइन था 1642 में, इन्वेंटेड बाय ब्लासियस पास्कल। अब मैकेनिकल कैलकुलेटर फॉर एडिशनल एंड सब्सट्रैक्शन, इन्होंने भी एक कैलकुलेटर बनाया था जो ऐड और माइनस सब्सट्रैक्ट का काम कर सकता था। फिर एक एनालिटिकल इंजन आया था 1837 में। चार्ल्स बाबेज डिजाइन दिस मैकेनिकल कंप्यूटर बट कुड नॉट कंप्लीट इट, इसको बना नहीं पाया। इट इज़ कंसिडर्ड अ प्रीकर्सर टू मॉडर्न कंप्यूटर, इसको मॉडर्न कंप्यूटर का प्रीकर्सर माना जा सकता है। चार्ल्स बाबेज का ही था ये। तो ये हो गया प्री कंप्यूटर एरा। इसमें
एडा लव एडा लविलेंस का भी है 1840 का, नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम पे जानी जाती हैं, अडा। सी रोड अल्गोरिथम फॉर बैबेज मशीन, बैबेज का जो मशीन थी उसके लिए इन्होंने अल्गोरिथम लिखा था, तो इनको फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। 1840। अब स्टार्ट होती है जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 टू 1956। जनरेशन से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और वो लूसेंट की बुक और उसमें भी जनरेशन के बारे में, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। 1940 से 1956 टेक्नोलॉजी क्या थी फर्स्ट जनरेशन की? वैक्यूम ट्यूब्स। ये टेक्नोलॉजी जो है, सिर्फ टेक्नोलॉजी याद रखेंगे तो थोड़ा वो भी आसान होगा, क्योंकि ज़्यादातर पूछता है कि फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, LSI VLSI किस जनरेशन में आया था, तो इस तरीके से पूछता है। टेक्नोलॉजी कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब थे फर्स्ट जनरेशन में। वैक्यूम ट्यूब थी तो ये वेरी लार्ज था, ऑक्युपाइंग इंटायर रूम्स, कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड हीट्स। प्रोग्राम वर्ड्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते थे। बहुत इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था, बहुत हीट जनरेट करता था, और काफ़ी लार्ज था। एग्जाम्पल में क्या है? फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल में ENIAC और UNIVAC। द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है इसको, ENIAC को, और इसको फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कहा जाता है, यूज्ड बाय द US सेंसस ब्यूरो से। US ने इसको यूज़ किया था, UNIVAC को। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या आता है? 1956 से 1963 में होता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन द वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह उसने क्या किया? ट्रांजिस्टर लेके आए, ट्रांजिस्टर लेके उसकी जगह पे आए। कंट्रोल B, ट्रांजिस्टर्स लेके आए उसकी जगह पे। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से कंप्यूटर मोर एफिशिएंट हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर आ गया उसकी जगह पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये मोर रिलायबल था, मोर फास्टर था। फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से ये मोर रिलायबल और मोर फास्टर हो गया। लेस पावर कंज्यूम करने लगा और लेस जनरेट हीट करने लगा। यूज पंच कार्ड्स फॉर इनपुट एंड मैग्नेटिक टेप फॉर स्टोरेज। इनपुट करने के लिए पंच कार्ड्स का यूज होने लगा और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज होने लगा। आज हम स्टोरेज के लिए SSD और हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, उस समय ये मैग्नेटिक टेप स्टोरेज के लिए यूज़ की जाने लगी थी। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई? इंट्रोड्यूस असेंबली लैंग्वेज एंड अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे फोर्टन और कॉवल। इनकी हेल्प से सेकेंड जनरेशन, इनकी हेल्प में शुरू हुआ सेकेंड जनरेशन। एग्जाम्पल क्या है सेकेंड जनरेशन का? IBM 1401, CDC 1604, ये 1604, वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के लिए पहली बार यूज़ होने वाला कंप्यूटर CDC 1604। इसके बाद है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 था। ये IC से बना हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो पहला हो गया वैक्यूम ट्यूब, दूसरा हो गया ट्रांजिस्टर, और तीसरा हो गया ICs। टेक्नोलॉजी कौन सी थी? IC थी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? अब वो सीधी सी बात है, वो आगे अच्छा ही होता जाएगा, तो स्मॉलर हो गया और फास्टर हो गया, अफोर्डेबल हो गया, और इसमें कीबोर्ड यूज़ होने लगे, मॉनिटर यूज़ होने लगे IC जब आया तो। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? IBM 360 और PDP-8, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। वन ऑफ द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था PDP-8। ठीक है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। याद रखने के लिए PDP कोई पार्टी भी होती है ना, तो उससे आप याद रख सकते हैं PDP। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है PDP, याद रखिएगा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से अभी तक चल रहा है। माइक्रो प्रोसेसर्स पे बने हुए हैं वो। टेक्नोलॉजी क्या है? माइक्रो प्रोसेसर्स,
इंटीग्रेटेड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू ऑनटू अ सिंगल चिप, जितने भी थे उसको सबको एक सिंगल चिप में रख लिया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर्सनल कंप्यूटर आ गया, उसका डेवलपमेंट हो गया, फास्टर हो गया, जीयूआई बेस्ड इंट्रोडक्शन, जीयूआई बेस्ड हो गया ये सिस्टम, तो जीयूआई बेस्ड का इंट्रोडक्शन हुआ एंड नेटवर्किंग का हुआ। द इंटरनेट रिवोल्यूशन, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से यूज़ करने वाले फोर्थ जनरेशन के IBM PC, एप्पल मशीनतोश, इंटेल 4004 फर्स्ट कमर्शियल प्रोसेसर था ये यूज़र फ्रेंडली GUI यूज़ करने वाला एप्पल मशीनतोश है। पॉपुलराइज्ड पर्सनल कंप्यूटर में पॉपुलर होने वाला IBM PC है। इसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, जो समय चल रहा है उससे लेके उसके आगे वाले समय तक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें AI एंड क्वांटम कंप्यूटिंग ये सब यूज़ होगा। टेक्नोलॉजी क्या है, AI का यूज़ करना, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब को यूज़ करते हुए फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट से बियॉन्ड है उसको, उसमें ये यूज़ किया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, AI इनेबल्ड सिस्टम लाइक सीरी, एलेक्सा एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इस तरह की AI से यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स प्रॉमिस टू सॉल्व प्रॉब्लम बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ क्लासिक कंप्यूटर्स, काफ़ी हाई कन्फिग्रेशन हो जाएगी आपको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। यूज़ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, अब क्लाउड कंप्यूटिंग हम यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के लिए। इस तरीके से फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होने वाले IBM वाटसन, गूगल्स क्वांटम कंप्यूटर, ये सब फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होने वाले कंप्यूटर हैं। की माइलस्टोन इन कंप्यूटर हिस्ट्री ये देख लेते हैं। 1943 में एलन टर्निंग बिल्ड द कोलोसियस, अ कंप्यूटर यूज्ड टू डिक्रिप्ट जर्मन कोड्स ड्यूरिंग WWII। इन्होंने एक कोलोसियस नाम से एक कंप्यूटर बनाया जिसका काम था डिक्रिप्ट, जर्मन कोड्स को डिक्रिप्ट करना, मतलब वो कोई इनक्रिप्टेड कोड होगा उसको डिक्रिप्ट करने के लिए 1943 में एलन टर्निंग ने एक कोलोसस नाम से एक कंप्यूटर बनाया जो कि जर्मन कोड्स को डिक्रिप्ट कर रहा था। 1969 में द फर्स्ट ARPANET कनेक्शन वाज स्टेबलाइज्ड विच इवेंटली बिकम्स द इंटरनेट। जो आज हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं वो 1969 में ARPANET पहली बार इन्वेंट हुआ। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड रिलीजिंग सॉफ्टवेयर फॉर पर्सनल कंप्यूटर। 1975 में ही जो हमारा कंप्यूटर में रेवोल्यूशन आया वो 1975 को आप काउंट कर सकते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किए पर्सनल कंप्यूटर के लिए। 1985 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जो आज हम विंडोज 7, विंडोज 10 ये करते हैं, ये 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया। 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का क्रिएट किया, www, जो हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं www से, उसको 1991 में टिम बर्नर्स-ली, ये नाम याद रखिएगा, टिम बर्नर्स-ली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछता है। 2007 एप्पल लॉन्च द आईफोन। आईफोन कब आया, 2007 में आया। कंबाइनिंग कंप्यूटिंग पावर विथ मोबाइल कम्युनिकेशन, इसने क्या किया कि जो कंप्यूटर जो काम कर रहा था उसको इसने मोबाइल में लाके रख दिया, तो 2007 में आईफोन आया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अब कंप्यूटर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो स्पीड है, एक्यूरेसी है, ऑटोमेशन है, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी, कनेक्टिविटी, ये सारी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर कहीं पे लिखने के लिए आता है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, आपको अगर कहीं लिखने हैं तो वो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, तो वहाँ पे आप ये लिख दीजिएगा। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, तो ऑफिस वर्क, ऑफिस के लिए हम जो काम करते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट। एजुकेशन और रिसर्च में हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट में गेमिंग, स्ट्रीमिंग, मल्टीमीडिया। ई कॉमर्स में जैसे फ्लिपकार्ट है, ये सब साइटें हैं, अमेजॉन है, ये सब ई कॉमर्स में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, इनकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ बाई और सेल कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में हम यूज़ कर रहे हैं ईमेल, सोशल मीडिया, चैट, ये सारी चीज़ें हम इसके कंप्यूटर को एज एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद पूछता है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
अब हम कंपोनेंट देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम के। तो कंपोनेंट्स में क्या है, सीपीयू है। कंपोनेंट्स में कौन से पार्ट आते हैं, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को साथ साथ यूज़ करके डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। प्रोसेस करने के बाद जो डेटा होता है वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो कंपोनेंट क्या है, सीपीयू है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम क्या है, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, जैसा इसको इंस्ट्रक्शन मिलता है उस हिसाब से। अब इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ पार्ट्स का यूज़ करता है, जैसे इसके अंदर एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू, जिसका काम है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को यूज़ करना। कंट्रोल यूनिट, सीयू, डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा, रजिस्टर, टेम्परेरी स्टोरेज विथ सीपीयू। टेम्परेरी, ये 3 पार्ट्स इसके, सीयू, रजिस्टर और एएलयू। एएलयू बहुत पूछता है, फुल फॉर्म इसका बेसिकली पूछता है, तो याद रखिएगा। फिर इसके बाद कीबोर्ड, माउस, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हम ये इसके कंपोनेंट्स हैं। कीबोर्ड से हम इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जिसके थ्रू हम कोई भी अपना इनपुट डेटा कर सकते हैं। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके थ्रू हम ग्राफिकल इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं, इंटरेक्ट हो जाते हैं ग्राफिकल वेज में। वीडियो क्या है, डिस्प्ले स्क्रीन टू शो आउटपुट लाइक मॉनिटर जिस पे भी हम कुछ देख रहे हैं, देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं वो वीडियो की हेल्प से देखते हैं। अदर इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस आप याद रखिएगा, ये पूछते हैं तो इसलिए याद रखिएगा। कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस, माउस हो गया पॉइंटिंग डिवाइस, इसको इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। स्कैनर हो गया आपका इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन हो गया आपका इनपुट डिवाइस, वेबकैम हो गया आपका इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आपका हो गया आउटपुट डिवाइस, स्पीकर हो गया आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर हो गया आउटपुट डिवाइस। बेसिकली जिसके थ्रू सिस्टम में कोई भी चीज़ एंट्री करे। स्कैनर के थ्रू हम कोई डॉक्यूमेंट रख रहे हैं, फिर उसको हम सिस्टम में देख रहे हैं। माइक्रोफोन, हम कुछ बोल रहे हैं, फिर उस आवाज़ को हम सिस्टम में सुन रहे हैं। वेबकैम, हम हमारे वीडियो को स्ट्रीम कर रहा है और हम देख कहाँ रहे हैं, सिस्टम पे देख रहे हैं। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर से हम सिस्टम में कुछ रखा हुआ था उसको प्रिंट किया, आउटपुट आ गया। स्पीकर में हम कुछ बोल रहे हैं सिस्टम में और चला रहे हैं और बाहर हमको सुनाई दे रहा है, आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर, कुछ भी उस पर चल रहा है एज ए वीडियो, हम उसको बाहर देख रहे हैं, आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी में बेसिकली रैम और रोम होता है, जिसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, हार्ड डिस्क और एचडी और एसएसडी है। कैशे मेमोरी क्या है, ये दोनों के बीच में, मेमोरीज के बीच में काम करने वाली एक फास्ट मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, ये यूज स्टोरेज एज ए रैम व्हेन नीडेड, जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये वर्चुअल मेमोरी यूज़ की जाती है, जैसे कि रैम यूज़ होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों इसके फुल फॉर्म हो गए। प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज फॉर एक्टिव प्रोसेस। टेम्परेरी स्टोरेज करने के लिए प्राइमरी मेमोरी यूज़ होता है, परमानेंट स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी यूज़ होता है। अब इसमें मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं और वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। ये आपका टास्क हो गया। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपका टास्क मैंने बता दिया कि आपको कमेंट करना है कि वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ये तो हो गया आपका टास्क। अब आपको बताना है कि वीडियो में वॉइस कैसी थी, वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, कुछ इसमें सुधार किया जा सकता है तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट को देखूंगा और उस पर रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग AKS ऑनलाइन स्टडी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।